अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और हर बंदा इस गलती पे जा रहा है कि उसने जो गलती की है, मैंने तो दूसरी गलती की है, वो मेरी गलती को हाईलाइट कर रहा है, मैं उसकी गलती को हाईलाइट कर रहा हूँ। वो उनकी गलती है कि गाय के कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी और हम ये कह रहे हैं मुसलमान के गाय के ऊपर पाबंदी तो लगा दी, हमें नौकरियां क्यों नहीं दी, हमें जो गांजा बेचने पर मजबूर किया, भीख मांग रहे हैं मुसलमान फला फला। ये दोनों बंदों ने यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी और एक मौलाना है, इन दोनों ने इस कुर्बानी के बारे में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। लेकिन मसला ये कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक की टांग खींचो दूसरे की खींचो, बस यही चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर तरक्की नामुमकिन है। कहने का मकसद ये है कि जब सियासतदान सारी आवाम को बराबर समझेंगे तब तरक्की होगी। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। आज मुसलमान ही खुद इनके 100 साल के जो आंदोलन था गाय माता वाला, जो आरएसएस का था, वो 100 साल के जो आंदोलन को ये कर नहीं पाए, उसको कहीं ना कहीं मुसलमानों ने बिल्कुल आगे ला खड़ा कर दिया और इनका ये मुद्दा खत्म हो गया। वो कह रहे हैं भाई हम बिल्कुल गाय के साथ हैं, इसको गाय माता बनाओ, राष्ट्रीय पशु नहीं गाय माता बनाओ इसे राष्ट्र की। तो बोलती है बंद, सारे विश्व हिंदू परिषद को आना चाहिए मुसलमानों के साथ, आरएसएस को साथ में आना चाहिए, बजरंग दल को साथ में आना चाहिए, हिंदू रक्षा दल को आना चाहिए, गौ रक्षा दल को आना चाहिए, जितने भी हिंदू संगठन हैं, हिंदू महासभा, इन सबको स्वागत करना चाहिए मुसलमान भाइयों का। कहीं ना कहीं भाई अरशद मदनी का स्वागत करना चाहिए, मतलब फूल मालाएं हाल ले जाके बम पटाखे फोड़ के उनका स्वागत करके आना चाहिए कि भाई जो काम तुम नहीं कर पाए 100 वर्षों में भाजपाई, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्र पशु की जगह सीधा कह दिया कि भाई राष्ट्रमाता बनाओ, गाय माता बनाओ। हाँ, और भाजपा सरकार है केंद्र में और प्रदेशों में ही भाजपा की सरकार है ज़्यादा में, तो इसमें अब इन्हें आपत्ति क्या है? तो अब कोई भी संगठन और इनकी केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, कोई नहीं सवाल दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। अब आज नहीं निकल रही, अटक गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भाई योगी सरकार में ही बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भाई अब मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, तो निश्चित रूप से ये दिख गया कि भाजपाइयों का जो भगवा के बेस में है। बीजेपी चुप क्यों हो गई मुसलमानों की इस मांग? भाई चुप इसलिए हो कि सारे तो धंधे कर रहे हैं ना, ये सारे गाय के नाम पे सब तो इनके ही हैं, तो सारे लोग इनके इन्हीं की कंपनियां चल रही हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी चिल्ला रहा था ईद के मौके पे गौकशी नहीं होने देंगे, तो मुसलमानों ने जब निर्णय ले लिया वहां से पश्चिम बंगाल से, तो उसके बाद हिंदू परेशान हो गए। हिंदुओं ने कहा भाई हम तो मर गए, कर्ज के दब गए, हमने कहा पशु पाले थे कि ईद के मौके पे सब बिक जाएंगे, वो हाहाकार मच रहे हैं और उन्होंने भी गाय छोड़ दी, पशु छोड़ दिए, वही बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अभी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, कितनी सारी गाय राजस्थान में मर गई, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में मर गई, मगर कहाँ गए गोरक्षक? एक भी नहीं आया गोरक्षक उन्हें बचाने। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के उसने देखा कि अभी धंधा कैसे जारी किया जाए, शुभेंदु अधिकारी की ने तो कहा कि भाई 14 साल की गाय जो हो जाए उसको काट सकते हो। मतलब इनका ये देखो अंधभक्तों का, इनकी सोच देखो है कि भाई इनकी गाय माता 14 साल की हो जाएगी तो ये जो सड़कों पर घूम रही है इनको कौन अपने घर में रखे? भाई यही रखेंगे सारे के सारे जो भक्त हैं, गौ भक्त, ये पालें, इनके सबकी जिम्मेदारी दी जाए। जितने भी आरएसएस के ये मुस्टंडे घूम रहे बिना शादी करे, इनको 2-2 गाय दी जाए। और ये तो विदेशी कुत्ते पालते हैं। ना विदेशी कुत्ते क्यों पालेंगे? क्यों भाई विदेशी कुत्ते क्यों पालेंगे? ये तो गाय पालनी चाहिए कि गाय माता है इनकी, गाय माता की सेवा करें। और यही नई नई चीजें निकालते हैं, कभी कहते हैं ये मिठुन है, कभी कहेंगे ये कुछ है, कभी कहेंगे जितेंद्र है, गोविंदा है, मिठुन है, राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, कौन कौन से नाम निकाल रहे हैं। तो ये सब नौटंकी है। तो क्या मुसलमानों ने बीजेपी को फंसा दिया? बिल्कुल, बीजेपी तो फंस गई है और मुसलमान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोड पे। ये भी हो सकता है कि कल मुसलमान भगवा के भेष में आ जाए, भगवा टोपियां लगा के आ जाए और कहने लगे भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो इनकी तो बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। तो ये राजनीति किस पे करेंगे फिर? ये राजनीति किसी पे नहीं, इनके पास है क्या है भाई? ये गाय गंगा इस पे ही दंगा करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्होंने देश को क्या दिया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब खत्म है। महिलाओं की इज्जतें लुट रही हैं। उत्तर प्रदेश में ना हाहाकार मची पड़ी है। अभी देख लो, ये बताएं योगी जो कहते हैं महिला बंधन, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की इज्जत और सम्मान, तो ये कौन करा रहा है उत्तर प्रदेश में अपमान? और कौन है बेईमान जो बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं? तो जैसा आपने कहा आरएसएस को, बजरंग दल को, गौ रक्षा दल को, अब मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाना बिल्कुल साथ होना चाहिए भाई।
अब तो मुस्लिम कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने के मूड में हो, कह रहे बनाओ हिंदू राष्ट्र। तो मुझे लगता है जो जितने भी ये ढोंगी पाखंडी थे, जो खामा खा के मुद्दे बना के देश में धार्मिक उन्माद फैला के जो दुकान चला रहे थे, इनकी दुकान बंद करने का ठेका मुसलमानों ने ले लिया और मुसलमान समझ गए हैं। और दुकान बंद हो जाएगी नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है राष्ट्रमाता घोषित करेगी भी? बिल्कुल राष्ट्रमाता करनी चाहिए, पर मुझे तो नहीं लगता इनको, क्योंकि दुकान तो यही चला रहे हैं। पूरे देश में किसी भी मुसलमान की गौ मांस की कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोल रखी। मुसलमान भाइयों को तो निशाने पे ले रखा है। हाँ, तो क्या ऐसे समय में ये गौ माता मुद्दा होना चाहिए? बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं शिक्षा के लिए, देखिए भाई वो तो गौ माता भी होनी चाहिए, पेपर लीक हो रहे हैं ये भी गलत है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, इस पेपर लीक कौन करा रहा है? महंगाई कितनी अरे है? भाई तो महंगाई तो भाई क्या क्या नहीं इन्होंने बर्बाद करा, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए, क्या हालत है। और वो कह रही है क्या नाम है जो, हाँ चित्रा त्रिपाठी कह रही है ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तेरे ऊपर नहीं पड़ता होगा ऊपर ऊपर से फर्क, मेरे हाथों अंदर तक फर्क बढ़ गया है, जेबों के अंदर देख जाके। भाई जब महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी है तो यातायात के माध्यम से जो सामान आएगा, चाहे तेल है, राशन है, सब्जियां हैं या अन्य चीज है, सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, कुछ भी आ रहा है पेट्रोल के माध्यम से या डीजल के माध्यम से, जो यातायात के जो वाहन है उनके माध्यम से, सब पे महंगाई बढ़ेगी। फोन पे जिस पे भी, जिस भी चीज पे, हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी। और ये मूर्ख कह रही है कि भाई सिर्फ पेट्रोल पे महंगाई बढ़ी है। तो इन्हें पत्रकार किसने बना दिया? ये सिर्फ फैशन शो वाली हैं, ये दिखाती हैं अदाएं। तो मोदी जी ने कहा था ना कि इसलिए भारत की प्रेस 157 में नंबर, 157 का बहुत थूक रहा पूरा देश। भाई नॉर्वे की वो जो पत्रकार थी उसने तो इनकी मट्टी खराब कर दी, क्योंकि नॉर्वे की जो प्रेस है वो नंबर 1 है। जनता एक्शन लेगी और आंदोलन की जरूरत है भाई। अब विपक्ष भी बेकार है, सत्ता पक्ष भी बेकार है, क्योंकि सबको कुर्बानी जनता से चाहिए है, सबको जनता से कुर्बानी, और जानवरों की भी सबको तो कुर्बानी दे रही है। देखिए भाई जनता दे के तो महंगाई हो रही है, सब बिल्कुल जीएसटी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से टैक्स लगाए, और पेट्रोल डीजल पे सब पे लगा दिए, एलपीजी पे बढ़ गए रेट, सब पे रेट बढ़ गए हैं। तो जनता तो मर रही है, और तो और सब्सिडी सब छीन ली है जनता की। हाँ बिल्कुल, अब बिजली की तो कटौती के बाद उत्तर प्रदेश में तो ये जून से और ज्यादा महंगे बिल होने वाले हैं। तो ये हालत है। स्मार्ट मीटर का विरोध करा, ये सबके मीटर किसके हैं? अडानी अंबानी के, सब कुछ तो अडानी अंबानी को बेच दिया। और ये कौन है? मोदी जी के मित्र। जबकि देश के जो काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जगह जगह एग्जाम देते हैं मगर वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी देखा कितने बच्चे आत्महत्या कर ली। और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को एग्जाम कराने का ठेका दिया इन्होंने है, जबकि इससे बलिया बीएससी सही थी। ये दूसरी कंपनियों को, जो फेल हैं, जो चोर हैं, जो डांके डालती हैं, उन कंपनियों को परीक्षाएं कराने का ठेका दिया, वो भी कर दी बेकार। किसकी कॉपी और किसके हाथ में पहुंच गई, तो बच्चे उसको भी लेके रो रहे हैं कि भाई ये तो मेरी कॉपी नहीं थी। मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। मीडिया तो भाई चाटुकार है, सब जान रहे हैं। मीडिया कहीं ना कहीं मोदी जी का पता नहीं क्या है, मोदी जी की चाटुकारता कर रहा है। अगर मोदी जी कहीं कल कह दें ना कि भाई अंधभक्तों से कह दें कि निश्चित रूप से भैया अब गाना बजाना होगा, तो ये सब वो इसी टाइप के हैं। अंधभक्तों के चश्मा हटा, उनके आंखों से भी नहीं हटा। भाभी इनके अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो गोबर भक्त है, ये तो गोबर खाएंगे, मूत पिएंगे, इन पर कोई संदेह। तो कहते पेट्रोल कितना भी हो जाए, घर में नहीं, साइकिल पैदल घूमते हैं। जितने भी अंधभक्त हैं इनको यही नहीं पता, ना पेट्रोल से, ना संविधान से, ना विज्ञान से, ना ज्ञान से, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अंधविश्वास पाखंडवाद से मतलब है। विज्ञान से आगे बढ़ेगा, गोबर से आगे? भाई गोबर से ही बढ़ेगा, गोबर से तो सारे काम हो रहे हैं। गोबर से गैस, नाली वाली गैस है, क्योंकि ये जो है महाविश्वगुरु, महामानव है, तुम्हारा जो कहीं ना कहीं आसमान से प्रकट हुआ है, जो कहता ना मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। ये हालत है। मगर देश की हालत क्या है इसकी ओर भी देखे। और महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरे देशों में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इकोनॉमी देखो तो भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ गई है, उसकी इकोनॉमी आगे जा रही है और हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। हाँ, तो हालत ये है कि बांग्लादेश से भी हम नीचे जा रहे हैं, डाउन है। तो बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और भारत कहाँ फंस गया। और ये बांग्लादेश रोहिंग्या के चक्कर में, बांग्लादेश तो तरक्की कर रहा है मगर भारत कहाँ है? भारत तो कह रहा है कि यहाँ देश में नमाज सड़कों पे पढ़े जाते हैं। हाँ, तो नमाज पढ़ी जा रही है, पढ़ाई है ना। वह पढ़ने कहाँ दे रहे थे? अभी देखा नहीं है क्या करा रहे थे। अभी तो देखो वो समिति बना दी है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कांवड़ सेवा समिति अभी अभी बनाई है।
कह रही कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था। अबे कांवड़ से मतलब नहीं है, अगर सेवा समिति बनानी है तो रोजगार की बना, शिक्षा की बना, स्वास्थ्य की बना, बहन बेटियों की रक्षा की बना। अभी जो बस में जो हुआ था कांड, यहाँ बस कांवड़ सेवा धर्म और पाखंड में लगा रखा देश को। धर्म, मजहब, जात पात, इसी के नाम पे आतंक मचवाने वाले लोग हैं। अब देश समझने लग गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कम, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेरहम जनता पार्टी, ये है जनता पार्टी। तो इसका करो विरोध और निश्चित रूप से कॉकरोच जनता झांसे में नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि झांसाराम को तो बार बार जमानत दे रहे हैं ना, आसाराम झांसाराम, और अभी वो आ गया राम रहीम। भाई उसको कितनी बार दे दी है, तो भाई इससे बढ़िया तो ऐसा है जेल की चाबी उसी राम रहीम को दे दे और आसाराम को, जब मर्जी खोले बाहर, जब मर्जी जाए अंदर, जब दिल करे। उसी बंगाल में 30% मुसलमान है। आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप भी वही चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। और ये हमारे लीडरान कहते हैं नहीं दुनिया में तो तुम आजमाइश के लिए भेजोगे, तुम भूखे मरोगे ना तब मजा आएगा। सिर्फ गाय खाना, रोड पे रहना, पॉकेट मारी करना, गांजा बेचना, शराब बेचना, जुआ करना, इस्लाम में जो जो चीजें हराम बताई गई ना, मुसलमान को उसी से जोड़ दिया गया। और आप कह रहे हो कि योगी रोक रहा, योगी लठ नहीं चला रहा, ये मुश्किल है। मार लठ के इसको सीधा कर दो। ये कौम बगैर सख्ती के मान ही नहीं रही है, इसके लीडरान नहीं मान रहे हैं। वो गाय की आरती करें, वो तमाम आरती करें, वो पूजा में लगे रहें, 24/7 उसी में लगे। आप नौकरी की तरफ बढ़ो, पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लिखाई की तरफ बढ़ो, यूपीएससी करो, IRS बनो, IFS बनो। तुम तो पागलपनी में कर रहे हो। मौलवी बनाओ, रसीद थमाओ और चंदा करवाओ, इतने तो आज तक सिखाया 75 साल में। अपने इससे आगे क्या किया? हिजाब पहनने नहीं देगा, भीख मांगने के लिए हिजाब है। तुमने कोई काम ही नहीं किया यार। टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, मैं अपने माँ बाप का दिल न दुखा वाला कव्वाली सुने ना, वो गा गा के मांग रहा। अजीब माहौल बना के रख दिया यार आपने। भीख मांगना इस्लाम में सबसे जलील हरकत कहा गया, गुनाह है, और वही सबसे मुसलमान ज्यादा कर रहा। आपको बस यही फिक्र है कि रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बड़े का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो, बस हो गया मुसलमान। जूता लगना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। विवाद लड़के क्या करोगे भाई? जिन लोगों ने लड़ाइयाँ की, जिन लोगों ने दंगे फसाद करवाए, 8 से 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। कितना? 8 से 10 लाख। 42,000 45,000 से अधिक दंगे हुए। मस्जिद फिर भी हमें नहीं मिली। अब उसके बाद भी आप कहते हो बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, एक लाइन आखिरी बोल देता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले। अगर बहुत है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। ओवैसी साहब, मदनी साहब, खिलजी साहब, बुखारी साहब, ताशकंदी साहब, इराकी साहब, सऊदी साहब, जितने साहबान यहाँ गिने जाते हैं, रहमानी साहब, ख़ानदानी साहब, सभी लोग दिल्ली आके बैठे और वो बोल दें जी सरकार को 5 दिन का टाइम है, या तो वो संविधान पे 100% अमल करे, इंसाफ करे, नहीं तो पूरे भारत के मुसलमान दिल्ली आ जाओ। मैं तो आगे आ जाऊँगा, पहली बात बता देता हूँ। मैं तो रियल में खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से नहीं डरता हूँ का वो मतलब नहीं है जो वो मतलब निकालते हैं। खुदा जिससे डरने को कहता है उसे खुदा कहता है सांप से बचो, तो बचना है मुझे। क्या बात कर रहे हो यार? बोला नहीं है किसी डरने का नहीं, लाओ ना सांप को मैं पकड़ लेता हूँ। ऐसा होता है क्या? शेर है खड़ा जंगल में, खूंखार जानवर, हमें बता दिया गया, तो आप क्या करोगे? भूखे शेर के सामने जा खड़े हो जाओगे? गलत बात, गलत तरीका। मौलाना जिस तरीके से अभी बंगाल में भी जो है गाय काटने को लेकर वहां रोक लगा दी गई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले से कहा हमारे मुसलमान तो वहां गाय काटता था बंगाल में। फिर वही बात, मुसलमान तो सड़क पे भी बेचता था बगैर लाइसेंस के। मैं यही तो कह रहा हूँ, सेकुलर पार्टियों ने जो बेड़ा गर्क किया और हमारे नाम नेहाद ट्रेडिशनल लीडरों ने जो उनका सपोर्ट किया, हाँ में हाँ मिलाया, उसी का तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ना। आज 75 साल बाद कोई ये क्यों नहीं बहस कर रहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, नौकरियों में कितनी फीसद है, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, PWD में, माने किसी चीज़ में 20% तो बहुत दूर की बात है, 4% भी है क्या? इस पर कब बहस करेंगे?
तो कह रहे हैं हिंदुओं को नुकसान हो रहा है अगर मुसलमान। अरे नुकसान मेरा बेड़ा गर्क हो गया यार, 20% आबादी, 3% नौकरी, परेशान हम है, आप कर रहे हैं, हिंदू परेशान है, अजीब मसला। नहीं, हिंदुओं को नुकसान हो गया गाय ना खरीदने में, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे वहाँ। किसी को कोई नुकसान नहीं, वो मुद्दा को हटाइए, फिर वही मुद्दा ला रहे हैं हम नौकरी। उसी बंगाल में 30% मुसलमान है, आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? तो गाय तो खाने दी ना। तो आप भी वही चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुसलमान ऐसा काम करे कि दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। तकरीर करके कहते हैं रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते। मैं इतना अरबी नहीं पढ़ा हूं, व फिल का मतलब ही हुआ उसके बाद नेक्स्ट का मसला है, ठीक है? यानी पहले दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, कुरान की आयत है ये। एक हदीस भी हमारे यहाँ सरपंच साहब थे, हाफिज निज़ाम साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत दे, वो जब तकरीर करते थे वो हदीस पढ़ते थे, अद दुनिया मज़रअतुल आखिरा या माज़रअतुल आखिरा, पता नहीं, एक हदीस पढ़ते थे, दुनिया आखिरत की खेती। ये तो सब दुनिया ही में है। और ये हमारे लीडरान कहते हैं नहीं, दुनिया में तो तुम आजमाइश के लिए भेजोगे, तुम भूखे मरोगे ना तब मजा आएगा। सिर्फ गाय खाना, रोड पे रहना, पॉकेट मारी करना, गांजा बेचना, शराब बेचना, जुआ करना। लाओ गूगल सर्च करो सट्टा किंग कौन है, हाजी साहब मिलेंगे। हाजी साहब चैलेंज कर रहा हूं कैमरे के सामने, इस्लाम में जो जो चीजें हराम बताई गई ना, मुसलमान को उसी से जोड़ दिया गया। और आप कह रहे हो कि योगी रोक रहा, योगी लठ नहीं चला रहा, ये मुश्किल है। मार लठ के इसको सीधा कर दो। ये कौम बगैर सख्ती के मान ही नहीं रही है, इसके लीडरान नहीं मान रहे हैं, इनके लीडरान इनको सही रास्ते पर नहीं आने दे रहे हैं। कलकत्ता में, मैं सोसाइटी में बहुत डीपली रहा हूं इसलिए मैं बताता हूं, कलकत्ता में जितने आपको मिलेंगे ना, वहां अस्तूरा चलता है, ठीक है, अस्तूरा ऐसे बोलते हैं। जितने पॉकेट मार हैं, जामा मस्जिद चले जाओ, पैंट शर्ट और गोल टोपी, अब तो कम हो गया, पहले रेड लाइन ब्लू लाइन जो बसें चलती थी, ग्रीन लाइन, उस बस में जितने पॉकेट मार होते थे उसका पैसा बंटवारा जामा मस्जिद में होता था। जामा मस्जिद मतलब मस्जिद के अंदर नहीं, जामा मस्जिद मीन्स इलाका बता रहा हूँ। और हकीमुद्दीन, करीमुद्दीन, शमीमुद्दीन, रहीमुद्दीन, नूरुद्दीन, यही होते थे उसके उस्ताद। अब क्या करोगे? तब भी तो मौलाना थे, तब भी तो बुखारी साहब थे, तब भी तो फलां साहब थे कि नहीं थे? तो आप कह रहे हो तब हुकूमतें तो सेकुलर थी, तो मज़ा आ गया ना। आपको पक्का मुसलमान बना दिया ना इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नेहरू ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने, लालू जी ने, टीएमसी। आप चाहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित होगा हैं? हाँ भाई, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय पशु से भी बड़ा कोई अगर पद है वो दिया जाए गाय को। हाँ, और ये हुक्म कर दिया जाए कि हिंदू भाई सुबह शाम 5 बार आरती भी करें उसकी। पागल हो गए हो क्या आप? जितना उधर उलझ जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। वो गाय की आरती करें, वो तमाम आरती करें, वो पूजा में लगे रहें, 24/7 उसी में लगे। आप नौकरी की तरफ बढ़ो, पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लिखाई की तरफ बढ़ो, यूपीएससी करो, IRS बनो, IFS बनो। तुम तो पागलपनी में कर रहे हो, मौलवी बनाओ, रसीद थमाओ और चंदा करवाओ, इतने तो आज तक सिखाए 75 साल में। आपने इससे आगे क्या किया? बताइए हमको, क्या किया आपने? मदरसे का तो जाल बिछा दिया आपने, ना कागज, न पत्तर, न रजिस्ट्री, न खाता, न बही, जो मौलाना कहे वही सही, यही चलता रहा 75 सालों तक। नहीं चलने दिया जाएगा, रोका जाएगा। कौम को जरूरत है, नौजवान चाहता है पढ़ना लिखना, खुली फिजा में हवा में उड़ना, दुनिया को जिन चीजों की जरूरत है उसको पूरा करना। आप कहाँ हैं? आप जिस मोबाइल से, जिस कैमरे से आप हमारा शूट कर रहे हैं, इसका आविष्कारक कौन है? दुनिया को आप देने के लिए आए थे या दुनिया में मांगने के लिए आप आए? आपको भिखमंगा बनाकर नहीं भेजा गया, आपको कुरान ने कहा खलीफा बनाकर भेजा हूं मैं। दुनिया पर अमन चैन सुकून कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, न्याय देने के लिए आप भीख मांगे जा रहे हो। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, सब हिंदू रोड पर नारा लगा रहा और हमको नमाज भी रोड पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या? यही बार बार मैं पूछता हूं, कहना क्या चाहते हो? वो मीम सुना ना आपने? अरे कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? मैं भी यही पूछ रहा हूं, मौलाना क्या चाहते हैं आप? यही कि नकाब पहन के औरतें भीख मांगती रहें, यही आप चाहते हैं जो हो रहा है? कोई है माइकल? कभी किसी ने तहकीक किया, कोई डेटा बनाया, किसी ने कभी कोई रिसर्च किया? ये नकाब पहनकर जो माएं और बहनें हमारी भीख मांग रही कौन है?
इनके बाल बच्चे कौन है, इनके शौहर कौन है, इनके वालिदैन कौन है, कहाँ है, किस कुंबे का, किस खानदान का है। हिजाब पहनने नहीं देगा, भीख मांगने के लिए हिजाब है। तुमने कोई काम ही नहीं किया यार, टोपी पहन के दाढ़ी रख के अपने माँ बाप का दिल न दुखा वाला कव्वाली सुना ना, वो गा गा के मांग रहा। अजीब माहौल बना के रख दिया यार आपने। भीख मांगना इस्लाम में सबसे जलील हरकत कहा गया, गुनाह है, और वही सबसे मुसलमान ज्यादा कर रहा। आपको बस यही फिक्र है कि रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बड़े का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो, बस हो गया मुसलमान। जूता लगना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक एक एक पल इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है, एक एक पल। योगी जी से मुसलमान कोई परेशान नहीं है, वो परेशान है जिनकी दुकानदारी, भीख मांगने की फैक्ट्री, भीख मांगने, आपको पता है सब जितने नकाबपोश घूम रही हैं इनका भी सरगना बैठा हुआ। जितने टोपी वाले अपने माँ बाप का दिल न दुखा, वो सबका दिल ही दुखा रहे हैं, खाली कव्वाली लगा के घूम रहे हैं। बात समझ रहे, ये सब के सरगना बैठे हुए हैं। इन सबों का पता लगाओ, ये भी एक काम है बड़ा। भीख मंगा मुक्त कीजिए, ब्याज मुक्त कीजिए। अभी तो आपको तो चैलेंज करके लोग खड़ा हो रहा है, 1,11,11,151 रुपया दिया जहेद। है कोई माइका लाल मौलाना जो उस पर काफिर मुशरिक का फतवा लगा दे? वीडियो वायरल हो रहे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, मजलिस लगी हुई है, उलमा खड़े हैं निकाह पढ़ाने के लिए। कौन मौलाना मनहूस था जो निकाह पढ़ा दिया? जो बुराई को आम करे, शराब पीना जुर्म है, हराम है, लेकिन अगर छुप कर पिया और खुल कर पिया, दोनों दो तरह का जुर्म है। बातें खुल कर पीने का मतलब है कि इसको आप आम करना चाहते हैं, यानी ये जुर्म मानते भी नहीं हैं आप। छुप कर पीने का मतलब कि आपको खौफ है, जुर्म है। समझ तो रहे हैं, डर तो रहे हैं, बात समझे। 1,11,00,000 रुपया दिया जी, 3 स्कॉर्पियो उसको दिया, 4 उसको दिया, तेरे बाप ने पैसा दिया हरामखोर, तो उन मजलूमों और मजदूरों और मजबूरों और लाचारों को क्यों नहीं दे देता? जिसकी जिंदगी में अगर पैसे आ जाते तो इनकलाब आ जाता, तब्दीली आ जाती। ये नहीं देंगे तो ये चीज हो रहा, बढ़ रहा, तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। फिर ये करोड़ों रुपया शादी ब्याह में हालात क्यों ऐसे खराब हो रहे हैं? फिर भगवा लव ट्रैप में हमारी बहनें क्यों फंस रही हैं? अमित शाह, अरे 1000 मुद्दे हैं, इस मुद्दे को छोड़ दो, इस पर ना बात करो कि योगी जी नमाज में कहाँ हमको पढ़ने बोल रहे हैं। योगी जी हमको कहीं नहीं बोल रहे हैं। ट्रैप में तो आप फंसा रहे हैं हिंदुओं को। हम फंसा रहे हैं कि ये आपकी भिखमंगापन आपको यहाँ ले आया ना। जब आपके पास कुछ है ये नहीं है तो आपकी माँ बहन कहाँ जाएगी? आप अपने बच्चों को जब बेहतरीन तालीम, तरबियत और तमाम उनकी ज़रूरतों का ख्याल खुद करेंगे और जब पैनी निगाह रखेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं छोड़ेंगे। सड़क पर छोड़ना ही नहीं है। सड़क पर छोड़ने का मतलब एक मिसाल हमारे यहाँ है। आजकल हमारी ज़िंदगी कदम तो रोड पे आ गए, समझ रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि रोड पे नहीं आना है भाई। सर, तुम्हारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने तुम्हें किला नुमा मस्जिद बना के दे रखा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद में ड्रग जिहाद आ गया है। कई सौ करोड़ की जिहाद बहुत पकड़ी गई है ड्रग। सही तो कहा। ड्रग्स से अगर मुसलमानों का रिश्ता होगा तो आपकी बदनामी होगी। बदनामी सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। ड्रग आपके यहाँ क्यों पकड़ा गया? अब आप कहोगे कि अंबानी के पोर्ट में भी पकड़ा गया था। यही तर्क आप दोगे। आप ये तर्क बिलकतई मत दो। हमसे पूछो हमारा जुर्म क्या है, दूसरों से मत पूछिए। हम अपने जुर्म की तरफ जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक मसले का हल नहीं होगा। हमेशा हमको अपने बारे में बोलना, अपने समाज के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने कुंबे के बारे में, तब हम जाकर मसले का हल कर पाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें सारे के सारे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। खासकर मौलाना साहब जो उन्होंने बाद में बात की, ये भी टांग खींच रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को इख्तियार किया जा रहा है, जिससे मामला हल नहीं हो रहा। देखें, बीजेपी के लोगों ने तो अलग बात है। देखें, आप ओमान में चले जाएं तो ओमान में या अरब कंट्री के कई मुल्कों में सब्सिडी दी गई है। अब सब्सिडी जो है उससे अवाम को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, सस्ताई मिलती है और अवाम के परेशानियां दूर होती हैं। अब इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में हो रहा है कि IMF का पैसा देना है, पाकिस्तान के खिलाफ असलहा तैयार करना है, साजिशें तैयार करनी है,
लिहाजा अवाम की जेबें खाली करो, बिजली से भी खाली, पानी के मसाइल से भी खाली, गैस के मसाइल से भी खाली, और जनाबे वाला सब्सिडियाँ जो देनी थी वो बंद कर दी। 300 यूनिट फ्री करने थे या 200 यूनिट फ्री करने थे बिजली के, वो भी बंद कर दिए। इस तरह पेट्रोल बढ़ा के तो सबकी जो है वो जेबें साफ़ कर दी गई हैं। तो अरब कंट्रीज़ ये सब्सिडी देते हैं, अवाम सुकून में है, और अवाम जब सुकून में तो अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आती। जब अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आती तो हुकूमत कहती है यही अवाम चाहिए हमें, बस। ओहो, इधर बीजेपी वालों की टांग खींचते हैं आरएसएस, कांग्रेस, और कांग्रेस वालों की टांग खींचते हैं बीजेपी वाले। क्या चल रहा है समझ से बाहर है, आम आदमी का कोई नहीं सोचता। इसी तरह सब एक दूसरे की टांगें खींचे जा रहे हैं, बस। अब ये कॉन्फ्लिक्ट, ये इख्तलाफ, ये सारी चीज़ें कैसे कवर हो जाएं, ये कैसे होगा? ये एक मेज़ पर सारे नेता और सियासतदान बैठेंगे तो होगा। अब देखें, जमाल सिद्दीकी मुस्लिम है, उसने कहा था कि मुसलमान बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी से गुरेज करें, उन्होंने ही कहा था। अच्छा, क्योंकि हिंदुओं के जज्बात गाय से वाबस्ता हैं और गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बात तो थी, लेकिन सोच के हिसाब से बात ख़राब थी। आप ये तो सोचते कि भाई इतने लोग गाय पालते हैं बेचने के लिए और पूरे साल की उनकी एक मुनाफा होता है, तो वो लोग अगर गाय नहीं बिकेगी तो खुद तो नहीं खाएंगे, ज़ाय हो जाएगी। बैल, खासकर बैल पाला जाते ज़्यादातर कुर्बानी के लिए। कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि बकरा ईद पर गाय, बछड़े, ऊँट और दीगर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज होंगे। ऊँट इंडिया में क्यों बैन किया जा रहा है कुर्बानी के लिए? ख़ास करके उसकी किल्लत की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा कम रह गया इंडिया के अंदर, एक बात यह। दूसरा ये कि इन्होंने भी नहीं सोचा भाई गाय नहीं कटेगी तो 10 कंपनियां तो कम हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फिर क्या होगा, ये भी एक बड़ा मसला था। अच्छा, हिमांता बिश्वा शर्मा ने ईद पर बड़ी तादाद में गायों की कुर्बानी पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतालबा किया कि गाय की कुर्बानी पर पाबंदी होनी चाहिए। ये भी इन्होंने सोचा कि इंडिया का क्या बनेगा, इन 10 कंपनियों का क्या बनेगा, आवाम का क्या बनेगा जिन्होंने गाय पाली हुई है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये तो सरे फहरिस्त हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहले तो इसकी टेंड हो गई है। उनकी हुकूमत ने मगरबी बंगाल में गाय के ज़िबा पर पुराने कानून के सख्त नफाज का हुक्म दिया, जिसके बाद मवेशियों की खरीदो फरोख्त मुतासर हुई, और इस साल तो हुई है। बंगाल वाले का हम नहीं करते ज़िबा, तो रह गई ना, रहेगी तो भाई आप बताओ, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था, जिन लोगों ने कर्ज लिए हुए थे, जिन लोगों ने खर्चा किया हुआ था, किसी की वापसी नहीं हुई। दिलीप घोष ने माजी में कहा था कि गाय का ज़िबा ईद के मजहबी रिवायत से वाबस्ता नहीं है और इस पर पाबंदी की हिमायत की थी। अच्छा, ज्ञान देव आहूजा ने कहा था कि गाय की स्मगलिंग और ज़िबा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गाय के ज़िबा को संगीन जुर्म करार दिया जाए, क्योंकि गाय को गौ माता कहते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं। इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। इस्लाम तो थोड़ी सी भी रियायत नहीं करता तौहीद में। मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर आपके सामने, थोड़ी सी भी रियायत नहीं करूँगा। अगर मैंने रियायत कर दी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ऐसा दिन ना लाए, तो मेरी खैर नहीं। सिर्फ एक अल्लाह है, वही सबका पालने वाला है। बाकी उसके अलावा ना कोई पत्थर, ना कोई देवता, ना कोई नबी, ना कोई इंसान, ना कोई बादशाह, ना कोई वजीर, ना कोई गाय, ना कोई जानवर। अक्ल के खिलाफ है ये सारी बातें। पत्थर खुद नहीं हिल सकता, उसके ऊपर बिल्लियां आके पोटी और गंद कर जाती हैं, वो हटा नहीं सकता, तो वो खुदा कैसे हो गया? गाय बीमार हो जाए, मर जाती है। अभी पिछले दिनों बीमारियों में कितनी गाय, लाखों गाय मरी हैं इंडिया के अंदर। वो खुद अपना कुछ नहीं कर सकती। खुदा उसे कहते हैं, देवता उसे कहते हैं, माबूद उसे कहते हैं जो कभी मरे ना। उफ, कहाँ जाए यार, कैसे समझाएं, अल्लाह ही समझाए। BS यादरपा की हुकूमत ने सख्त एंटी काउंसलाइर कानून मंजूर किया, जिसमें गाय के ज़िबा पर सख्त सजाएं रखी गई, और ये नहीं सोचा कि अवाम का क्या बना। यार, दिल सख्त हो चुके हैं, हद से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा और सियासत का हर कोई सोचता है। और यही यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है, और कुछ नहीं। क्योंकि एशियन अवाम एक बहुत बड़ी मंडी है हर हिसाब से। इनको सप्लाई करो,
बच्चियां उठा के सप्लाई करो, इनको गांजा बेचो, इनको गंद बेचो, इनको पेप्सी कोक पिला दो। ओह ये इतना सारा ना समझे सारे काम कर डालते हैं। तो वो बड़े खुश हैं आपसे भाई। अच्छा जी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में मुतअद्दिद रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बकरा ईद के दौरान रहायशी सोसाइटियों में जानवरों की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, हुकूमत जगह बना दे तो वहीं कर लेंगे सिवा, ताकि जो है वो पोल्यूशन ना हो। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मुख्तलिफ बीजेपी रहनुमाओं और रियासती हुकूमतों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गाय का ज़िबा मजहबी फरीज़ा नहीं और इस पर कानूनी पाबंदियों का सख्ती से नफाज होना चाहिए। अब कहने का मकसद है कि ये मुख्तलिफ औकात में बयान आता है बीजेपी के, और इन्होंने ये सोचा नहीं कि होगा क्या, बेड़ा गर्क होगा। और इंडिया बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप में, और यूरोपियन बड़े खुश हैं कि यहाँ से इतना बीफ आता है भाई, सस्ता, फुल सस्ता, और वहाँ का बीफ हो तो सस्ता मिले। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।